morning students. Previous lecture we have discussed about various basic thermodynamic concept. हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं अलग अलग थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट की, जिसमें सिस्टम है, सराउंडिंग है, बाउंड्री है, वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस है, स्टेट, पाथ, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। देखिए आप सब लोग पढ़ चुके हैं एनर्जी, अपने स्कूल्स में भी आपने पढ़ा है कि एनर्जी को सिंपली हम लोग डिफाइन करते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पर एनर्जी जो है हम दो तरह से उसका अध्ययन कर सकते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक है और एक माइक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक जो स्टडी है उसमें हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी नहीं करते, हम किसी भी सिस्टम की, पूरे सिस्टम की स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्रोस्कोपिक। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम माइक्रोस्कोपिक। ये दो अलग अलग स्टडी कर सकते हैं, उसी के बेस पे एनर्जी भी मैक्रोस्कोपिक एनर्जी हो सकती है और माइक्रोस्कोपिक एनर्जी हो सकती है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है जो मॉलिक्यूलर लेवल पर एनर्जी हो सकती है, किसी भी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, इंटरनल एनर्जी भी हो सकती है। और मैक्रोस्कोपिक का मतलब है उस सिस्टम की, पूरे सिस्टम की एनर्जी, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर स्टडी नहीं करेंगे। अब इसी जो थर्मोडायनामिक्स में जो आप आगे भी पढ़ोगे, एनर्जी की दो फॉर्म के बारे में हम बार बार डिस्कस करेंगे। एक है उसमें हीट और एक है वर्क। ओके, ऊष्मा और कार्य। तो हीट क्या है, पहले हम हीट के बारे में बात कर लेते हैं। हीट क्या है बेसिकली कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, या हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक सिस्टम से सराउंडिंग के बीच, उसको हम लोग हीट बोलते हैं। जैसे ये दो सिस्टम है ए और बी, ए का टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो ये हीट ए से बी की तरफ जाएगी या ट्रांसफर होगी तब तक जब तक कि ये दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आएंगे। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर है ए से बी की तरफ, इसको बोलते हैं हम लोग हीट। और जनरली आप लोगों ने हाई स्कूल में भी, अपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा है, जो वर्क है, वर्क इज बेसिकली क्या है, फोर्स एसोसिएटेड विद डिस्टेंस, यानी आपने पढ़ा है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर हम थर्मोडायनामिक्स में बात करेंगे कि जो एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर होगी उसको हीट होगी, और अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है लेकिन वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं हो रही है तो वो किसकी वजह से होगी, फिर वर्क होगा, वो क्या कहलाएगा, वर्क। अब ये हीट और वर्क जो है इनके अंदर कुछ समानताएं हैं, कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ असमानताएं हैं, डिफरेंसेस। तो पहले हम इनकी समानताएं देख लेते हैं। तो पहला जो है वो है बोथ आर पाथ फंक्शंस, दोनों ही हीट और वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। और पाथ फंक्शन क्या होता है वो भी समझते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। मान लीजिए पीवी डायग्राम है और ये हमने प्रोसेस शो किया है 1 से 2 तक, ये तीन अलग अलग पाथ हैं ए बी सी। तो जितनी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे वॉल्यूम है, प्रेशर है, वो सिर्फ एंड स्टेट पे डिपेंड करती है, यानी वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होती है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, तो वो कहलाते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इनको इस तरह से लिखा जाता है dv = v2 - v1। इनका पाथ से कोई लेना देना नहीं है, ये पाथ से इंडिपेंडेंट है। आप 1 से 2 जाने के लिए a भी चूज कर सकते हो, b भी चूज कर सकते हो, लेकिन जो वैल्यू होगी वो उनकी v2 - v1 वो सेम होगी। जबकि जो पाथ फंक्शन होते हैं वो पाथ पर डिपेंड करते हैं। आप 1 से a जाने के लिए वर्क जो करना होगा वो अलग होगा, 1 से b जाने के लिए वर्क जो करना होगा वो अलग होगा। इसी वजह से जो हीट और वर्क को हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि डेल Q Q2 - Q1 आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड करता है। अब आप पाथ A फॉलो कर रहे हो, B फॉलो कर रहे हो, वो डिपेंड है। तो इसी वजह से जितने भी इनको डेल से लिखा जाता है जो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, और ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल को B से लिखा जाता है। तो बोथ हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पॉइंट फंक्शन। बोथ आर द बाउंड्री फेनोमेनन, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि सिस्टम और सराउंडिंग और इन दोनों को जो अलग करती है वो बाउंड्री, यानी जो
हीट और वर्क है वो जब बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तब हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप हीट को या वर्क को स्टोर करके नहीं रख सकते। बोथ आर द ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ये एनर्जी की ट्रांजिएंट फॉर्म है, इनको आप स्टोर करके नहीं रख सकते। ये बाउंड्री पे जब क्रॉस होता है हीट और वर्क तब हम उसका ऑब्जर्व करते हैं। अब इनके बीच में कुछ ऐसा मानता है या डिफरेंसेस है। उसमें पहला है कि जो हीट है वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है और वर्क ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यानी कि हीट जो है एक तरह की अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जी है और वर्क जो है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूसरा है कि लो ग्रेड एनर्जी है, ये हाई ग्रेड एनर्जी है। इसका मतलब समझ लीजिए, यानी कि जो वर्क है उसको 100% हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, लो ग्रेड एनर्जी है और ये हाई ग्रेड एनर्जी है। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में